आ गए तुम। चलिए, तुम्हारा इंतजार था। ठीक है, तुम्हारे वजह से क्लास रुकी पड़ी थी पूरी, है ना। चलिए, आज क्या सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज 8.4 ना। एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4। कितने क्वेश्चन हो गए थे बोलो यहाँ पे? कितने? 3 पार्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट हो गया था। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा? 4th पार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे कह रहा प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा, यही तो दे रखा है क्वेश्चन। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में कितना दे रखा है? सेक थीटा ए है ना, अपॉन में कितना है? ए। और प्रूफ क्या करना है बोलो जल्दी से? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना? 1 माइनस कॉस ए। ये हमें प्रूफ करना है ना। यही तो प्रूफ करना है। देखिए एलएचएस से क्या लाना है हमें? आरएचएस लाना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका हम क्या करेंगे? एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस इसका क्या है बोलो जल्दी से? 1 प्लस यहाँ पे कितना दे रखा है? सेक ए अपॉन में कितना है बोलो? सेक ए। ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो? दे रखा है ना एलएचएस। लाना क्या है हमको? आरएचएस। साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो एक चीज बताएं, यहाँ पे जो सेक ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल रिलेशन क्या 1 अपॉन कॉस ए होता है कि नहीं बोलो? होता है कि नहीं यहाँ पे? तो जहां पे सेक दिख रहा है वहां पे हम क्या करेंगे? 1 अपॉन यहाँ पे क्या रख दिया? कॉस ए अपॉन में यहां पर भी सेक की जगह पे क्या रख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? डन है ना। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो 1 हमने कर लिया। यहाँ पे 1 करके क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ऐसे? तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? कॉस ए प्लस 1 अपॉन में एलसीएम कितना आ गया? कॉस ए। और यहां पर ये कितना लिखा है? 1 अपॉन कॉस ए। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया कि नहीं है? अब 1 से कोई मतलब है नहीं। 1 को डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, 1 ही रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर हम पहले हमारे पास निकल के आएगा कितना? इसको क्या 1 प्लस कॉस ए नहीं लिख सकते हैं? चाहे कॉस ए प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस कॉस ए। देखो चाहे हम यहाँ पे x प्लस वाई लिख दें और चाहे y प्लस एक्स लिख दें, बात तो एक ही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखे बोलो? 1 प्लस कॉस ए हमने लिख दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ पे? लेकिन अभी लाना तो हमें ये है ना, तो अभी बात तो यहां बनेगी नहीं ना। तो बात बनाने के लिए हमने आपको एक चीज बताया था कि अगर यहां पे प्लस है तो क्या अंश व हर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करें? 1 माइनस कॉस ए से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? 1 माइनस कॉस ए से कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया इसका। संयुग्मी गुणा कर दिया कि नहीं बोलो? अंश व हर में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो किससे करते? जो भी करेंगे इक्वल करेंगे। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे ये a प्लस बी है कि नहीं बोलो? और ये a माइनस बी। तो क्या ये a प्लस बी, a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, क्या ये कंडीशन नहीं बन जाएगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है? a प्लस बी और ये a माइनस बी होता है कि नहीं बोलो? तो देखो a प्लस बी और a, तो ये a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर a अपॉन में कितना है बोलो? 1 माइनस, देखो यहीं से क्लू मिल जाता है हमें। देखो 1 माइनस कॉस ए आ गया। अब एक चीज बताएं, 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना है बोलो? 1 माइनस कॉस ए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? और हम जानते हैं, वी नो दैट कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। होता है कि नहीं बोलो? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे लाना क्या हमको? साइन स्क्वायर ए। इधर बोलो, और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस, होता है कि नहीं बोलो? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है किसका? साइन स्क्वायर ए के बराबर। इसकी जरूरत है कि इसकी जरूरत है? नीचे वाले की ना, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दे रखा है। यहां पर भी क्या दे रखा है? 1 माइनस किसके बराबर है? साइन स्क्वायर। तो क्या यहां पे हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं बोलो? तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। क्या यही प्रूव करना था? देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन में, तो ये क्या आ गया? आर एच एस। कितना आ गया बोलो? हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। नई बात समझ में? बोलो, नोट कर लो।
कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, संयुग्मी गुणा करने पर, हिंदी में लिख लो। यहाँ पे लिख लो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, संयुग्मी गुणा करने पर हिंदी में, ठीक है। संकेत का कैसा दिया था? कहाँ पे? कहाँ पे? कौन सा क्वेश्चन नंबर 5? अच्छा हाँ, वही LHS से RHS क्वेश्चन कैसे भी प्रूव करें, आंसर आना चाहिए, नहीं समझ रहे हैं बात को। वो दिया है कि मतलब LHS से आप RHS प्रूव करें, है ना। क्वेश्चन 5 हो जाएगा कि बात बताया जाए? बोलो बोलो जल्दी बोलो सभी लोग, कंफर्म है? नहीं होगा? बोलो जी सर। ना हो तो बता दें। नहीं सर, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। 6 वाला अंडर रूट में किसी से डर लग रहा है किसी को? बोलो डर लग रहा है ना। 6 वाला देख लो, अंडर रूट वाला एक बता देते हैं, रब करें इसको। एक अंडर रूट वाला देख लो, इसका पार्ट 6 है ना। ठीक है, देखो अंडर रूट से डर लगता है ना, डर को भगाना है दूर। क्या है बोलो क्वेश्चन नंबर 6? बोलो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6 क्या है? बोलो हमारे पास जल्दी से। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और प्रूफ क्या करना है हमें? सेक ए प्लस अपॉन में सेक ए प्लस, यही प्रूव करना है। देखो LHS से हमें क्या लाना है यहाँ पे। अब फिर देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को, इधर देखो LHS हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसका LHS कितना दे रखा है? बोलो अंडर रूट 1 प्लस कितना दे रखा है? साइन ए, अपॉन में कितना है? बोलो 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है कि नहीं? बोलो अंडर रूट से डरो मत। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था? सिंपल, अगर यहाँ पे माइनस है ना, बोलो क्या है? देखो डिनोमिनेटर में देखा जाता है, हर में अगर माइनस है तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कैसा करेंगे? अगर यहाँ पे प्लस होगा तो। अब यहाँ पे देखो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट
1 प्लस साइन ए, बोलो क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंश व हर में किससे गुणा करने पर, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। क्यों अंडर रूट से किया गया, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा है ना, बात समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये अंडर रूट दे रखा है ऑलरेडी, कितना है बोलो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना है 1 माइनस साइन ए, अंडर रूट में था, और ये भी सेम अंडर रूट में, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में भी क्या 1 प्लस साइन ए नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो, दोनों का अंडर रूट से कर रहे हैं ना, तो अंडर रूट टोटल होगा कि नहीं बोलो। अब एक चीज हमें यहाँ पे बताएं, अंडर रूट एक्स लिखा होता है, यहाँ पे अंडर रूट वाई लिखा होता है, तो क्या ये अंडर रूट एक्स वाई नहीं हो जाता है, हो जाती है बात कि नहीं बोलो। तो ये अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, ये देखो अंडर रूट ये है, अंडर रूट ये है, तो अंडर रूट तो क्या टोटल अंडर रूट ऐसे नहीं लिख सकते हैं बोलो। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए ये लिखा है, कौन, ये वाला, और ये वाला कितना है बोलो 1 प्लस साइन ए, ऑलरेडी ये वाला है, बात समझना है कि नहीं बोलो। अपॉन में कितना है हमारे पास 1 माइनस साइन ए, और कितना है बोलो 1 प्लस कितना है साइन ए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, दिमाग में जा रहा है कि ऊपर ही से जा रहा है, बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब ये बताओ, ये a प्लस बी है और ये भी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। ये कैसे है, इधर देखो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी, जब a प्लस बी करोगे तो a प्लस बी का, और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बन गई कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे अगर अंडर रूट लगाए स्क्वायर लगाए, कोई फंक्शन में अगर अंडर रूट पे स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर लिखा है, अंडर रूट हट जाता है तो सिंपल क्या बचता है, बताया गया था ये बात आपको। तो यहाँ पे देखिए अगर अलग अलग पार्ट में करेंगे तो पहले ये 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बात नहीं समझ में आई। देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा हो अंडर रूट एक्स अपॉन में वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट वाई, लिख सकते हैं कि नहीं इसको, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ तो वही चीज हमने यहाँ पे की, अंडर रूट टोटल अंडर रूट हो जाता है कि नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ से स्क्वायर है, अंडर रूट तो ये वाला हट जाएगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ। और ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बोलो। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉस स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, होता है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो क्या अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बोलो, हो गया कि नहीं यहाँ पे। अब एक चीज बताओ, ये स्क्वायर लगा है, अंडर रूट कैंसिल कि नहीं, तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए सिंपल बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन अभी आंसर तो हमें ये लाना है ना, तो क्वेश्चन को क्या करेंगे और अभी सॉल्व करेंगे आगे। तो एक चीज बताएं, यहाँ क्या इनको हम अलग अलग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए और प्लस यहाँ पे साइन ए अपॉन में कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। क्योंकि जब 1 अपॉन कॉस ए साइन अपॉन कॉस ए लिखा होगा तो इसको एलसीएम लेके यही बनेगा कि नहीं अपनी कंडीशन। देखो क्वेश्चन में चाहे कहीं भी कन्वर्ट करें, कुल मिला के अपनी कंडीशन में आ जाना चाहिए, तो आ जाएगा कि नहीं अपनी कंडीशन में। अब एक चीज बताएं, 1 अपॉन कॉस ए के जो लिखा है इधर देखिए, हमने आपको बताया था कि 1 अपॉन कॉस ए के सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, होता है कि नहीं बोलो। सेक ए बराबर 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन कॉस ए लिखा है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दें सेक ए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया सेक ए, बोलो इतनी बात समझ में आई, प्लस लगाया। अब एक चीज बताओ, साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है, बताया था आपको फॉर्मूला कि नहीं, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये बराबर किसके होता है tan ए के होता है कि नहीं बोलो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं कि नहीं इसकी जगह पे बोलो। तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने tan ए, क्या यही आंसर लाना था। देखो यही हमारे पास RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। बोलो कहीं डाउट है, आया समझ में कि नहीं, सभी को क्लियर है, चमका कि नहीं चमका बोलो, नोट करो।
लिसन, इफ यू वांट टू लिसन दिस पार्ट इन हिंदी, सो यू राइट अंश व हर में संयुग्मी गुणा करने पर किससे? √1 प्लस साइन ए से। अंडरस्टूड? हाँ, या सिर्फ लिख दो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √1 प्लस साइन ए, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश व हर में √1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर। Are you written? Yes, sir. साजन कहाँ रह गए थे? और तुम्हारा दोस्त वो कहाँ है? नहीं आएंगे वो? क्या हुआ? हो गया? इधर रफ करें? जैकेट पहन लो, गर्मी लगती है, और ऐसे आओ तो ठंडी लगती है। सही है, कॉम्बिनेशन सही है तुम्हारा। रब करें अब? हैव यू रिटन? चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड वाला पार्ट और देखिए कौन सा 8 पार्ट है कि 7th है। 7 वाला इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लगा लीजिए डबल स्टार। देखिए इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है तो बोलो यहाँ पे। 7th पार्ट इसका बोलो क्या दे रखा है? साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में दे रखा है 2 कॉस क्यूब थीटा
माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करना है हमें टेन थीटा। यही तो प्रूव करना है कि नहीं, बोलो। दिख रहा है, यही तो प्रूव करना है हमें। LHS से क्या लाना है हमें, RHS लाना है। तो बात समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। देखिए यहाँ पे इसका LHS पार्ट हम ले लेते हैं। LHS क्या है बोलो, साइन थीटा। इसका हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS पार्ट, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, यहां पे क्या दे रखा है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कितना दे रखा है, कॉस थीटा। बोलो ये हमें दिया है ना, ये गिवन है। तो जब ये गिवन है तो आप एक चीज यहां पे देखिए, क्वेश्चन में ही क्लू हमें मिल जाता है। क्वेश्चन को बस देखने का नजरिया होना चाहिए आप लोगों का। इधर देखिए क्या यहाँ पे क्लू छुपा नहीं है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ से एक साइन कॉमन नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें एक मिल गया साइन थीटा कॉमन मिल गया, दे रखा है, ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचा कि नहीं बोलो। और यहाँ पे बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि एक बाहर ले लिया। बात समझ में है कि नहीं। क्वेश्चन में देखिए क्लू छुपा होता है, यहाँ पर भी हमारे पास दे रखा है, क्या कॉमन मिल रहा है, कॉस थीटा कॉमन मिल गया। तो कॉस थीटा कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा कि नहीं, बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है, डन है यहाँ तक, बोलो। अब एक चीज देखें यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम अलग करते हैं। और एक चीज ये बताएं, ये लिखा है, कोई एक पार्ट इसका चेंज कर लीजिए, तो ये लिखा है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना लिखा है, थीटा लिखा है। बोलो इतनी बात समझ में आई। और ये जो लिखा है कितना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, बोलो। इतनी बात समझ में आई आपको, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस, चाहे आप इसको चेंज कर लेते, एक को रहने देते, समझ रहे हैं बात को, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक चेंज कर लेते आप, ठीक। तो हमने एक चेंज कर लिया न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर वाला। तो यहाँ पे कितना है बोलो हमारे पास, साइन थीटा अपॉन में कितना दे रखा है, कॉस थीटा। और इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे 1 माइनस 2 कितना दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब एक बताइए, क्या 2 से जहां तक ब्रैकेट लगा है यहां तक 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा कि नहीं, बोलो। तो 2 अंजा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे माइनस है कि नहीं, माइनस, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अब इससे आगे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि जहां तक ब्रैकेट होता है वहीं तक मल्टीप्लाई करते हैं। अब ब्रैकेट खुल गया, अब यहाँ पे माइनस का क्या है बोलो, हमारे पास 1 बचा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। पल्ले पड़ रहा है तुम्हारे, अब समझना है यहाँ बात को। ये लिखा है हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पे कितना है बोलो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना दे रखा है, थीटा। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे लिखा है हमारे पास कॉस थीटा। अब ये बताओ, ये 2 है और ये माइनस का 1 है, 2 में से अगर 1 घटाओगे तो प्लस ही का तो बनाएगा, और बचा क्या हमारे पास, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, क्या आपको कुछ ऊपर नीचे कुछ इक्वल दिख रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इक्वल है ना। तो इक्वल पार्ट क्या होता है, डिवाइड में कैंसिल हो जाता है, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, बोलो। अब हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा अपॉन में, और वी नो दैट साइन थीटा या कॉस अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो क्या इसकी जगह पे हम टेन थीटा नहीं लिख सकते। तो ये क्या आ गया बोलो, RHS। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। यही क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए टेन थीटा ही प्रूव करना था कि नहीं, नहीं समझ में आया, नोट कर लो। सर वहाँ पे नीचे वाली लाइन है cos थीटा, फिर ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रखें। कहाँ पे, कहीं पे डाउट हो बोलो, हाँ बोलो बोलो। ये जी सर, ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखो कॉस थीटा बाहर मिला, यहाँ से मिला, तो यहाँ 2 बचेंगे ना। तो देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस 1। नहीं सर, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, इसकी जगह पर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रखते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। यहाँ पे जी सर, ऊपर वाले में, नीचे वाले तो नीचे वाले ही तो रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर -1 दोबारा, -1 ऑलरेडी ये गिवन है भाई, ये देखो दिया है, नहीं समझे। cos स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर पूरा साइन स्क्वायर थीटा रखते।
पूरा साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला थोड़ी ना होता, ये 2 भी लगा है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये साइन 2 थीटा, सॉरी ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका? लेकिन 2 थीटा और 3 थीटा वाले में आप नहीं, हमने पढ़ा है ना, तो वो चीज़ अभी ध्यान भी नहीं देना है, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आकर के। यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा में यही बात बन गई। कहीं डाउट हो पूछ सकते हो आप लोग, बोलो डाउट है, बोलो नहीं ना। ये -1 ये वाला था, देखो ये लिखा है ना, इसको सिर्फ चेंज किया, चाहे आप ऊपर चेंज करते थे, इसको ऐसे रहने देते। ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ अभी आप 30% पढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप 100% पढ़ेंगे आगे। अभी कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा है ना, कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले, 4 थीटा के फॉर्मूले सब पढ़ेंगे वहाँ पे। ये बेसिक आप खाली यहाँ पे सीख रहे हैं स्कूल में। कुछ नहीं सीखेंगे। नोट हो गया? हो गया प्रूफ? तुम्हारा क्वेश्चन प्रूफ समझ लो, एक्सरसाइज खत्म। नोट हो गया सभी का? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका 9th 8th वाला पार्ट, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिख दो ट्रिपल स्टार, ठीक है, लगा दो, स्टार वाली क्लास है तो स्टार ही लगा दो, है ना। बोलो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर, इसका 8th वाला पार्ट बोलो क्या है, कितना दे रखा है? हाँ, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और कितना दे रखा है? प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 7 प्लस कितना दे रखा है? 10 स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए एलएचएस से हमें क्या लाना है, तो देखो यहाँ पे एलएचएस हम ले लेते हैं। एलएचएस कितना दे रखा है हमारे पास? साइन ए, यहाँ पे क्या टेकिंग एलएचएस पार्ट, साइन ए प्लस कॉसेक ए का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। हाँ बोलो, आरएचएस ले लें। चलिए अभी इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, आप इसको आरएचएस से लगा दीजिएगा, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। देखना अभी समझना है, यहाँ पे एलएचएस ले लिया हमने, अभी देखना अब हम लगा रहे हैं एलएचएस से, आप आरएचएस उठा लीजिएगा वहीं से, कैसे करना है, ठीक है। एलएचएस हमने ले लिया, बोलो
ठीक, RHS प्रूव करना है। ये क्या देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, बोलो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है कि नहीं, बोलो। तो a की जगह पे देखो यहाँ पे साइन है, b की जगह पे, यहाँ पे a की जगह पे कॉस है, b की जगह पे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर a मतलब a स्क्वायर हुआ कि नहीं, बोलो, प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे कितना है और बी की जगह पे कॉसेक ए। बात समझना है, पहला सॉल्व हो गया है, ये वाला ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब प्लस यहाँ पे दूसरे वाले ब्रैकेट में आते हैं, ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब यहाँ पे कॉस ए इंटू, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, आया कि नहीं समझ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर लिखा है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर हम ऐसे ही रखते हैं, रखा कि नहीं, बोलो। और ये बताइए कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं, बोलो। इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं, बोलो। हमने आपको बताया था कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, होता है कि नहीं, बोलो। और एक चीज हमने और को आपको बताया था, यहाँ पे कॉसेक हो गया, और एक फॉर्मूला और आपको हमने बताया था कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए नहीं होता है, बोलो। ये फॉर्मूले आपको बताए गए हैं कि नहीं, बोलो, बताए गए हैं कि नहीं, ये बताए गए ना। तो यहाँ पे देखो इसको इंटरचेंज किया, प्लस यहाँ पे 2 साइन ए, और ये कॉसेक ए बराबर क्या बताया गया आपको, बोलो। कॉसेक ए बराबर भी तो आपको बताया गया कि 1 अपॉन साइन ए होता है, बोलो, बताया गया कि नहीं। और यहाँ पे सेक ए बराबर भी हमने आपको बताया है कि 1 अपॉन क्या होता है, कॉस ए होता है कि नहीं, बोलो। सब लिख दिया हमने उधर, अब सबका रख देते हैं यहाँ पे, कितना है, बोलो। कॉसेक की जगह पे 1 अपॉन कितना, साइन ए, और प्लस यहाँ पे कितना है, बोलो, कॉस स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस कौन सा, ये वाला 2 यहाँ पे कॉस ए है, और सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, ये बात समझ में, वही लाइन हमने लिखा है आगे, आया समझ में कि नहीं, बोलो। अब एक चीज बताइए, साइन ए कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, और यहाँ पे कॉस ए क्या हो गया, देखिए यहीं पे सॉल्व हो रहा है। अब एक चीज बताएं, एक पेयर बनाया जाता है, पेयर मतलब साइन वाला, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इनको एक पास लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक पास लिख दिया। अब और पेयर ले जाओ, देखो ये 1 है, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये 2 बचा ना, और यहाँ पर ये क्या है, 1 है, और ये वाला 2 बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं, और ये वाला 2 बचेगा, तो 2 2 4, 1 5, और एक ये 6, तो यहाँ पे हम 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, आया कि नहीं समझ, 6 कैसे आया। और यहाँ पे बचा क्या, बोलो, हमारे पास कॉट स्क्वायर है और प्लस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। कहीं डाउट है क्या, बोलो, पूछो, कहीं डाउट हो हम बता दें, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो। कहाँ पे, ये वाला, इस 1 सभी के साथ होता है, 2 इंटू 1 कराओगे 1 ही तो रहेगा, नहीं समझे बात को, गुणे में है ना, प्लस में होता तब हम जोड़ते हैं, 2 1 का मल्टीप्लाई चाहे जिससे कराएं, कब कहोगे यहाँ पर भी 1 बचा है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 ही तो रहेगा। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी बराबर क्या बताया गया है, 1 बताया है कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 1, और यहाँ पे कितना है 6, और प्लस कितना है, या टेन स्क्वायर ए प्लस में है, चाहे ऐसे लिख दें चाहे वैसे, कोई दिक्कत पड़ेगी। अब 6 और 1 कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना निकला है, बोलो, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस कितना हो जाएगा, कहीं डाउट है, बोलो, यही RHS आ गया। अब क्या करें, आप LHS से उठाएं, 7 को पहले लिखें 6 प्लस 1, फिर यहाँ पे 1 वैल्यू किसका होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 6, यही ऐसे लिखे रहने था। अब यहाँ पे 6 कैसे आया था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 कैसे आया था, सबको जोड़ा था ना हमने, तो जोड़ा था, तो इनको फिर अलग अलग कर लीजिए, 2 2 4, और 1 लिखिए। फिर देखिए, सोच इतना नहीं आप सोच पाएंगे RHS से,
इसलिए कहा जाता है ऐसे क्वेश्चन एलएचएस से लगाओ या आरएचएस से, कुल मिला के जिधर से इजी आपको लगे उधर से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हमें बहादुरी नहीं दिखाना है, वहां हमको उसको आंसर दिखाना है। पता चला बहादुरी के चक्कर में एक क्वेश्चन लगाया बाकी सब छोड़ आए, है ना, तो वो चीज नहीं करना है ना, नोट कर लो। हाँ हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, खिचड़ी पक जाती है हमारे बोर्ड में बोलो। सेक ए इज इक्वल टू 1 कॉस है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन है, यहाँ ये वाली, हाँ ये क्या है, सेक कॉस, उसका 2 कॉस है सेक है, इसके बीच में मतलब इनटू का चिन्ह है, तो कुछ भी ना लिखा हुआ करे तो वो इनटू होता है, ठीक है। 6 कहाँ से आ गया, 2 2 4 1 5 और 1 6 और 1 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, टोटल कितने हो गए 7। चलिए ठीक है, कल से आप चश्मा पहन के हैं। साजन समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। नाजिम नाम है ना, नाजिम, नाजिम नहीं सर, नाजिम है सर। नाजिम ना,
इधर हो गया। नोट हो गया। साजन कहीं रह गया, रब करें। चलिए इसका 9th वाला पार्ट देखिए। क्या है 9th वाला पार्ट, बोलो। देखो किताब बंद। ठीक है, तुम ब्रैकेट खोल रहे हो, बंद बहुत कर रहे हो हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। बोलो क्या है इसका 9th पार्ट ना, बोलो 9th पार्ट क्या हमारे पास दे रखा है। कॉसेक ए माइनस साइन ए और ब्रैकेट क्लोज और सेक ए माइनस का कॉस ए इज इक्वल टू कितना है 1/10A प्लस कॉट ए प्लस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन, आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभार क्या होता है LHS बराबर RHS प्रूव किया जाता है, और कभी कभार क्या होता है हम लोग LHS बराबर RHS, मतलब जो LHS से RHS अगर कभी भी ना आए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी LHS आप सॉल्व कर रहे हैं अगर RHS नहीं ला पा रहे हैं तो तुरंत RHS से फिर क्वेश्चन उठाइए, देखिए क्या जो LHS में प्रूव किया है वही RHS में आ रहा है। तो अगर LHS में जो आंसर निकला वही अगर RHS में आ गया तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। वही इस क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, बोलो LHS इसका। टेकिंग LHS पार्ट कॉसेक ए और कितना है बोलो माइनस का साइन ए दे रखा है, बात समझ में आई कि नहीं। और दूसरा क्या दे रखा है सेक ए माइनस का कॉस ए, ये दे रखा है कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे कॉसेक ए जो होता है क्या 1/sin ए नहीं होता है बोलो। अब इतना बताने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है साइड में, क्योंकि कॉसेक ए बराबर 1/, और यहाँ पे क्या है साइन ए ऑलरेडी है। यहाँ पे सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/, बोलो होता है कि नहीं, और यहाँ पे कॉस ए ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हम कर लिया इसके अपॉन में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 1 जा कितना आ जाएगा 1, और साइन का स्क्वायर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन में एलसीएम कितना निकल आया साइन ए। पहला ब्रैकेट समझ में आया, दूसरा वाले ब्रैकेट में आते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 1 जा 1, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस ए, ये एलसीएम आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, होता है कि नहीं बोलो। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस और साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन में कितना है बोलो कॉस ए। ये बताओ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 1 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं कॉस ए, यहाँ पर 1 साइन ए बचेगा। तो देखो जो LHS आया क्या आ गया यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, क्या RHS आया, ये प्रूव हुआ नहीं हुआ ना। अब यहाँ पे आप इतना दिमाग लगाएंगे सॉल्व करने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत देखिए क्या RHS लेने पर यही पार्ट आएगा जो चीज़ यहाँ पे आई है। अगर यही आ गया RHS उठाने पे तो लिख वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। नहीं समझ में आया, देखना यहाँ पे RHS अब उठा लेते हैं यहाँ पे, तो टेकिंग RHS पार्ट, RHS क्या है बोलो 1/10A और प्लस कितना दे रखा है कॉट ए दे रखा है कि नहीं बोलो, यहाँ बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे 10A बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए नहीं लिख सकते हैं बोलो, पढ़ाया कि नहीं फॉर्मूला। और यहाँ पे कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में, लिख दिया हमने। अब देखिए क्या क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो साइन स्क्वायर ए, और इसका मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस ए इंटू, और वी नो दैट
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस ए इंटू। अब एक चीज बताएं, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा कि नहीं? तो जब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बचेगा? साइन ए इंटू। अब किसी का ये देखो एक से कोई मतलब नहीं, एक सौ कैंसिल हो गया ना, अब ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं बोलो? तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्या आया बोलो? आर एच एस। क्या आया बोलो यहाँ पे? और यहाँ पर भी देखो क्या यही चीज आ रही थी, आ रहा है ना? तो वी कैन से दैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस इज इक्वल टू गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बोलो कहीं डाउट है? इत सिद्धम। नहीं समझ में आया? डन। कभी कभार ये भी आप दिमाग में रखें, एलएचएस से जब आर एच एस ना है तो आरएचएस को ले लीजिए। क्या देखिए यही चीज आ रही जो एलएचएस में आया आ रहा है, तो लिख दीजिए यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना ये, इस बार लास्ट ही तो है, 10th तक है ना पार्ट। चलिए 10th पार्ट देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री आपकी समाप्त। कल नया टॉपिक चलेगा आपका, ठीक है? 15 फरवरी तक सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा और बचेगा इस बार लेट पेपर होंगे कोरोना की वजह से, है ना? अप्रैल में लगभग पहुंचेंगे जा करके, तो 2 महीने, हाँ लगभग पहुंचेंगे जा करके, उम्मीद है, ठीक है? अप्रैल में लगभग पहुंचना चाहिए पेपर, नहीं तो मार्च के लास्ट तक तो निकलेंगे ही। तो हमारे पास 1.5 महीने जो बचेगा प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगा उसमें। नए नए क्वेश्चन कराए जाएंगे क्योंकि 90 प्लस करना है तो करना है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, इंटर में हाईएस्ट स्कोर मेरा रहा है 96% मैंने दिया है। दामिनी नाम की लड़की थी लखनऊ में, LY मैनपुरिया इंटर कॉलेज से, 96% मैंने हाईएस्ट दिया है सिलेक्शन में। इस बार 98 की उम्मीद है तुम लोगों से, ठीक है? बात समझ रहे हो? आएगा, बस जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ। जो लास्ट की स्ट्रेटजी 1 महीने देंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो क्वेश्चन देंगे बस वो क्वेश्चन करके जाना तुम लोग, ठीक? फिलहाल सिलेबस खत्म करो जल्दी से। ठीक है? वो इंटर की मैथ में लाई थी, ठीक है? और तुम यहाँ पे हाई स्कूल पढ़ रहे हो, चूरन सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? जब बुकें पढ़ेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उसमें, तो बहुत ही वो लगेगा आपको, लेकिन वो भी हम आपको सिखाएंगे, परेशान ना आइएगा। जैसे ये इजी लगने लगा है ये, वैसे वो भी इजी लगने लगे। LPS मेन ब्रांच इनकी है लखनऊ में सर। अब करें इधर, एक अभी है ना क्वेश्चन, एक है, लास्ट कर देते हैं, ठीक है? फिर साइंस पे चलते हैं हम लोग। अब करें?
रफ करें? साजन हो गया? अंकित? जैद नोट कर लिया? चलो ठीक है, अब रफ करें? चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर लास्ट, बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर इसका क्या है, 10th पार्ट, बोलो क्या है। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में कितना है 1 + cot स्क्वायर, ठीक है, और कितना है, हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर दें डायरेक्ट। 1 माइनस tan a अपॉन 1, यही बराबर इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ना, ऐसे लिखा होगा ये वाला ब्रैकेट पूरा ना, ये ऐसे है ना, और बराबर कितना प्रूफ करना, tan स्क्वायर a, ये प्रूफ करना है। बोलो कहाँ पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इक्वल का लगा है, वहां पर भी इक्वल लगा है, ऐसे मतलब समझ रहे हैं कहाँ पे, हाँ ठीक तो लिखा है tan स्क्वायर है, कहने का मतलब है इससे भी आपको क्या प्रूफ करना है, tan स्क्वायर है, और इससे भी क्या प्रूफ करना है। तो देखते हैं, पहला वाला पार्ट हम ले लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये वाला कौन सा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट पार्ट, बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग फर्स्ट पार्ट, ठीक है, टेकिंग फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, बोलो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में कितना है 1 + cot स्क्वायर ए, दे रखा है कि नहीं, बोलो यहाँ पे। और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, बोलो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, बोलो sec स्क्वायर ए, हाँ सही है, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए, होता है कि नहीं, बोलो यहाँ पे, होता है कि नहीं फॉर्मूले में। अब एक चीज बताएं, यहाँ पे cos 1 ये लिखा है cosec स्क्वायर ए, तो क्या इसको हम 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं, और cosec ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं ना। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए, कंडीशन क्या बन रही है, 1/2 और 1/4 वाली कंडीशन बन रही है कि नहीं, तो यहाँ पे 1/2 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, यही तो कंडीशन बन रही। तो यहाँ पे क्या है, बोलो 1 अपॉन कितना है cos स्क्वायर ए, बोलो बात समझ में आ रही है, और यहाँ sin स्क्वायर ए अपॉन में कितना हो जाएगा 1, तो 1 से 1 कोई मतलब है, तो sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है tan स्क्वायर ए, होता है कि नहीं, बोलो। तो पहला पार्ट का ये आंसर निकल आया, RHS लिख दो, या पहला आंसर ये निकल आया, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब क्या इससे भी ये चीज आ रही है, देखते हैं, तो यहाँ पे लिखो टेकिंग सेकेंड पार्ट, टेकिंग सेकेंड पार्ट लेने पर, टेकिंग सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है, बोलो जल्दी, यहाँ पे 1 - tan a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - cot a का होल स्क्वायर, ऐसे अलग अलग होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे अरे इधर देखो, जैसे लिखा है यहाँ पे x अपॉन में y का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, देखो इधर x स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही चीज तो हमने यहाँ पर भी किया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दे रखा है चीज, क्या दे रखा है, बोलो क्या दे रखा है, 1 - tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin a अपॉन में क्या cos a नहीं लिख सकते हैं, बोलो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक। यहाँ पे cot को क्या लिख सकते हैं, बोलो 1 - cos a अपॉन में कितना लिख सकते हैं, sin a का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, बात क्लियर है। अब देखो क्या यहाँ पे इसके अपॉन में 1 नहीं कर सकते हैं, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, बोलो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a माइनस का sin a अपॉन में एलसीएम कितना आ जाएगा,
कॉस ए एलसीएम आ गया कि नहीं बोलो? ये अपॉन में कितना है ये वाला, इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, अपॉन में कितना आ जाएगा साइन ए, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है तो हम इसको ऐसे होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे। बोलो लगा था कि नहीं ये वाला? अब एक चीज़ यहाँ पे बताएं, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में है, इधर देखो यूनिट, बात समझना इधर एक चीज़, अगर कोई चीज़ अगर ब्रैकेट में मान लिया ऐसे लिखी है माइनस का एक्स स्क्वायर तो बराबर ये प्लस का ही एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं? क्योंकि जब भी इवन नंबर होगा, कोई भी सम नंबर होगा तो उसका स्क्वायर हो या फिर माइनस एक्स की पावर 4 हो तब भी क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना ध्यान से, ये बात समझने वाली है, कहीं पे लिखा हो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, ऐसे लिखा है एक्स माइनस वाई का, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं माइनस का वाई और प्लस का एक्स का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब माइनस हम बाहर ले लेंगे ऐसे तो यहाँ पे y माइनस एक्स और ये ब्रैकेट पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये स्क्वायर है तो वैल्यू जब चेंज, इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे ये तो यहाँ पे क्या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर अंदर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं बात समझ में? क्लियर है? कहाँ नहीं समझ में बताओ? ये जो लिखा है y माइनस एक्स लिखा है, माइनस यहाँ से बाहर लिया ना तो ये माइनस नहीं हो जाएगा। अब ये स्क्वायर लगा है टोटल, तो जब इसको हटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पे देखो हम समझाना चाह रहे हैं। ये देखो लिखा है चाहे ये वाला पार्ट चेंज कर लो चाहे ये वाला, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ध्यान से देखना यहाँ पे, इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये कैसे हो गया बताओ? हमने आपको बताया था जब माइनस यहाँ पे लेंगे माइनस साइन है, फिर यहाँ पे प्लस का कॉस है, माइनस बाहर ले लेंगे, जैसे ये वाला माइनस बाहर लिया, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस, तो वहाँ पर भी तो ये प्लस ही चीज़ तो हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं बोलो? अपॉन में कितना है, इसका क्या हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में आ जाओ, कितना है बोलो, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना है बोलो, ये साइन स्क्वायर ए। क्या ये वाला पार्ट कैंसिल आउट नहीं हो गया? ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा कि नहीं बोलो? चला जाएगा कि नहीं यहाँ पे? तो जब साइन स्क्वायर ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर ए, अपॉन में ये वाला क्या है, क्योंकि 1/2 1/4 वाली कंडीशन बन रही कि नहीं बोलो? तो ये कॉस स्क्वायर है यहाँ नीचे नहीं आ जाएगा बोलो, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बोलो, tan स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर भी tan स्क्वायर ए प्रूव हो रहा है और यहाँ पर भी tan स्क्वायर ए प्रूव हो रहा है, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, इससे भी tan स्क्वायर है और इससे भी tan। कहीं डाउट है? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? फिर से बता सकता है कोई अगर नहीं समझ में आई? आया कि नहीं बोलो? देखो पहले लिखो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस, ऐसे तो लिखोगे।